जय मुरली लोला नंद लाला। गोपाला राधा लोला। केशव माधव जनार्दना। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ देखो पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत बोल सन्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सर्वेश्वर की आरती, सर्वेश्वर की आरती। श्री रंगनाथ की आरती, श्री रंगनाथ की आरती। श्री वेंकटेश की आरती, श्री वेंकटेश की आरती। श्री व्यासपीठ की आरती, श्री व्यासपीठ की आरती। श्री स्वामी जी की आरती, श्री स्वामी जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
उग्रसेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नो श्रीवेशः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहाणा परमेश्वरः। तं सर्वात्मिकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की हनुमान जी महाराज की पंडरनाथ भगवान की पूज्यपाद जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। जय श्रीमन्नारायण। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पिछले 7 दिनों से हम गुरुदेव श्री श्रीधराचार्य जी की अमृतवाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। इन 7 दिनों में सभी ने नामदेव भवन के इस पवित्र प्रांगण में स्वामी जी के मुखारविंद से प्रभु की ज्ञान की बातें सुनकर अपनी बुद्धि से कुछ न कुछ अनुभव अवश्य किया है। भजन गाते समय भी अपने शरीर में कुछ बदलाव अवश्य अनुभव किया है। विविध व्यक्तियों से प्राप्त अनुभवों के साथ यहाँ पर हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। जब हम भजन गाते हैं उस ध्वनि की ऊर्जा का स्पंदन हमारे शरीर के कण कण में समा जाता है। यह हमारी ऊर्जा को प्रज्वलित करता है और चेतना को उन्नत करता है। हमारा समस्त शरीर ऊर्जा से तर जाता है। एक माइक्रोफोन ध्वनि को पकड़कर विद्युत में परिवर्तित करता है। पिछले 7 दिनों में ध्वनि यंत्र अर्थात साउंड सिस्टम के कुछ आंशिक कष्ट हमने अनुभव किए, परंतु संत शिरोमणि जगत गुरु श्री श्रीधराचार्य जी महाराज के मुखारविंद से ध्वनि के माध्यम से निकले ज्ञान को हमारे शरीर ने ध्वनि के इन स्पंदन को समेटकर चेतना में परिवर्तित कर दिया। गुरुदेव के मुखारविंद से जब हमने ज्ञान को सुना, हृदय से जब जप किया, तब हमारी चेतना उन्नत हुई। यह प्राय हम सभी का अनुभव है। संस्कृत की एक पुरानी कहावत है कि सच्चे ऋषियों और परम ज्ञानियों की वाणी तात्काल ही अनुभव बन जाती है। इस बात का अनुभव हमने भी इन 7 दिनों में किया है। ऐसे परम ज्ञानी श्री श्री 1008 परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज का कृपाशीर्वाद आज उन सभी कार्यकर्ताओं को भी प्राप्त हो रहा है, जिनके अथक अपार परिश्रम से श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन सुलभ हुआ है। एक बार इन सभी कार्यकर्ताओं का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अब मैं आज के इन लाभार्थियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिन्हें महाराज जी का कृपाशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं श्री अरुण जी बाहेती, इनके पश्चात श्री गोपाल जी छापरवाल, श्री आनंद जी बांगड़, श्री राजू जी बांगड़, श्री दामोदर जी भुतड़ा, श्री किशन गोपाल जी बांगड़, श्री टिकमचंद जी चांडक, श्री सत्यनारायण जी तोतला, श्री पवन जी मंत्री, श्री राजू जी तोतला, श्री जगदीप जी राठी, श्री पूनम जी चांडक, श्री मुकेश जी तोतला, श्री मुकेश जी लखोटिया, श्री नवनीत जी चांडक, श्री कृष्णा जी मुंदड़ा, श्री वासुदेव जी तोतला, श्री कमल जी तोतला, श्री आशीष जी चांडक, श्री दिनेश जी चांडक, श्री वासु जी चांडक, श्री प्रदीप जी मुंदड़ा, श्री कुशल जी मुंदड़ा,
श्री राजूजी मुंदड़ा, श्री रोहितजी झंवर, श्री नितिनजी तोतला, श्री नितेशजी तोतला, श्री महेशजी झंवर, श्री समीरजी डालिया, श्री पुरुषोत्तमजी चितलांगिया, श्री महेंद्रजी धूत। 2012 से 2015 तक की श्री महेश नवयुवक मंडल की पूरी टीम, राधा माधव सत्संग मंडल के सभी सदस्य, एमएम स्पोर्ट्स के सभी सदस्य, जगन्नाथ सत्संग मंडल के सभी सदस्य, महेश नगर फेस्टिवल ग्रुप के सदस्य, महेश नगर प्रगति महिला मंडल, सौभाग्यवती सरिताजी छापरवाल, राधा रानी सत्संग मंडल, श्रीमती जी अतिराज जी लोया, महेश यूथ क्लब लेडीज, करुणाजी जाजू, न्यू जगदम्बा सत्संग मंडल श्री राजाराम जी राठी, जगदम्बा मंडल श्यामजी बुतड़ा, श्री कैलाश जी तोतला, श्री जितेंद्र जी मर्दा, श्री नथमल जी तोतला, श्री अभिषेक जी दरद, श्री राघव जी भांगड़िया, श्री राजू जी मनियार, श्री अमोल जी काबरा, श्री कमलेश जी राठी, श्री किशोर जी हेड़ा, श्री हरित जी जाजू, श्री आनंद जी हेड़ा, श्री हरित जी मालपानी, श्री निखिल जी नवाल, श्री यश जी झंवर, श्री आदित्य जी लड्डा, श्री विनोद जी भराड़िया, श्री संजय जी रांदड़, श्री अशोक जी मुंदड़ा, श्री कमल जी छापरवाल, श्री मनोज जी बिड़ला, श्री प्रदीप जी बिड़ला, श्री मनोज जी राठी, महेश नगर फेस्टिवल ग्रुप श्री मनोज जी बिड़ला, एमएम स्पोर्ट्स के श्री विष्णु जी तोतला एवं सभी सदस्य, महेश यूथ क्लब के सदस्य, राजस्थान नवयुवक मंडल से राजेंद्र जी खंडेलवाल एवं सदस्य, कोल्हापुर जिला युवा संगठन श्री जुगल जी भांगड़िया एवं सदस्य, श्री अनिल जी मालानी एवं कॉलेज ग्रुप के सभी सदस्य, श्री महेश नवयुवक मंडल श्री सुनील जी मुंदड़ा एवं बाकी सदस्य, श्री रिंकू जी गगरानी, श्री मनोज जी सोमानी, श्री सचिन जी भूतड़ा, श्री कृष्णकांत जी भूतड़ा, श्री हेमंत जी लोया, श्री नीलेश जी बाहेती, श्री नवल जी भांगड़िया, श्री गोविंद जी लटूरिया, श्री गोपाल जी लटूरिया, श्री सचिन जी भूतड़ा, श्री पवन जी लोया, श्री हरिप्रसाद जी मुंदड़ा, श्री नंद जी दायमा, श्री मुकेश जी धूप, श्री राधा कृष्ण सत्संग मंडल सरला जी नावंदर, श्री गिरिराज जी मुंदड़ा, श्री नंद किशोर जी भराड़िया, श्री मुरली जी तोतला, श्री सागर जी मुतिया, श्री श्रीकांत जी दरगढ़, श्री अभिजीत जी दोनपुड़े, श्री ऋषभ जी जैन, श्री अभिषेक जी तोषनीवाल, श्री गोविंद जी चांडक, श्री ब्रिजमोहन जी मर्दा, श्री सुरेश जी सारडा, श्री राधेश्याम जी बंग, श्री महेश जी राठी, श्री संजय जी डालिया, श्री धीरज जी सारडा, श्री अभिषेक जी काबरा, श्री नितिन जी एस ग्रुप, श्री सागर जी लखोटिया, श्री पंकज जी भराड़िया, श्री विनोद जी पाटनी, श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल।
आप सभी भाविकों के लिए एक अत्यंत शुभ समाचार है। पंडाल में उपस्थित सभी भाविकों ने स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना व्यक्त की है। इसलिए हमने स्वामी जी से प्रार्थना और विशेष आग्रह किया है कि मंच पर भाविकों को आने की अनुमति दी जाए। गुरु तो माँ के समान होते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों का आग्रह जरूर पूरा करती है, वैसे ही गुरु भी अपने भक्तों की उचित कामना अवश्य पूरी करते हैं। तो स्वामी जी ने आज भागवत कथा विश्राम के पश्चात आप सभी की प्रार्थना को स्वीकार कर अनुमति दी है कि आप मंच पर पधार कर भागवत जी को पुष्प अर्पण करके स्वामी जी का कृपाशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और एक विशेष सूचना यह भी है कि महाप्रभु की विभिन्न सेवाएं और अशक्ति भवन की नित्य सेवाओं में आपको जो भी अपना योगदान देना है वो आज आप स्वामी जी से कृपाशीर्वाद प्राप्त करके वहीं पे चढ़ा सकते हैं। कथा समापन के पश्चात स्वामी जी कृपाशीर्वाद देने हेतु आधा घंटा मंच पर ही रुकेंगे। जी गुरु हमारे सच्चा ज्ञान सुनाने वाले आचार्य जी दूत परिवार द्वारा श्री मोहन स्मृति यह भजन की संकलित एक पुस्तिका का विमोचन आदरणीय स्वामी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। के गुण गाओ सत्संगी हो जाओ, गुरुवर के गुण गाओ सत्संगी हो जाओ। श्रीधराचार्य जी गुरु हमारे सच्चा ज्ञान सुनाने वाले, श्रीधराचार्य जी गुरु हमारे सच्चा ज्ञान सुनो, श्रीधराचार्य जी गुरु हमारे सच्चा ज्ञान सुनाने वाले। गुरुवर के गुण गाओ सत्संगी बन जाओ, गुरुवर के गुण गाओ सत्संगी बन जाओ। सत्संगी हो जाओ, सत्संगी बन जाओ, सत्संगी बन जाओ, सत्संगी बन जाओ, सत्संगी बन जाओ रे भाई, सत्संगी बन जाओ, सत्संगी बन जाओ रे भाई, सत्संगी बन जाओ। श्री राधा रानी महिला मंडल इचलकरंजी जी यहाँ पर पिछले 7 दिनों से अशक्ति भवन की सेवाओं के लिए यहाँ पर मेज लगाकर अपना श्रमदान दे रही है। ये साधुवाद के पात्र हैं। ये बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। और साथ ही राधा कृष्ण सत्संग मंडल इनके द्वारा भी पिछले 7 दिनों से यहाँ पर सेवा दी जा रही है। यह भी साधुवाद के पात्र हैं। इन्हें भी जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। सत्संग तीरथ सबसे चंगा, यही है यमुना यही है गंगा। यही है सबसे चंगा, यही है तीरथ यही है गंगा। सत्संग तीरथ सबसे चंगा, यही है यमुना यही है गंगा। सत्संगी है सबसे चंगा, यही है तीरथ यही है गंगा। गोता गोता रोज भी दर्शन पाओ, सत्संगी बन जाओ, तुम भी दर्शन पाओ। तुम भी निकट पाओ। श्रीमद् भगवत कथा के इस पवित्र पंडाल में जो बहुत ही सुंदर सुंदर छवियां श्री कृष्ण भगवान जी की लगी हुई है, इसके लिए विशेष तौर पर जिन्होंने मेहनत की श्री हेमंत जी लोया, श्री कृष्णकांत जी भुतड़ा और श्री सचिन जी भुतड़ा, आप भी साधुवाद के पात्र हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगे। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्रीधराचार्य जी से जो भी महानुभाव गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निवेदन है कि कल सुबह 9 से 11 बजे तक आप नए सेवा समिति में पधार कर आदरणीय गुरुदेव श्री श्रीधराचार्य जी के सानिध्य में 28 नवंबर से 4 दिसंबर को माधव भवन में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है।
जो आप लोग टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर सुन सकते हैं और अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मणिमानतोऽस्मि। मंगल निधान भगवान की मंगलमयी कृपा से श्रीमान जुगल किशोर जी ग्रुप परिवार के द्वारा समायोजित सप्तदिवसात्मक श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन में भगवत कथा का आनंद लेकर अपने जीवन को सार्थक करने वाले भगवत चरणानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, प्यारे बच्चों, आइए दो बार भगवान का पावन नाम संकीर्तन कर ले। जीवा पवित्र हो, मन एकाग्र हो। भागवत कथा में हमारा प्रवेश है। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः।
भगवान का हम 4 प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। नाम जप के माध्यम से, भगवान के लीला विग्रह, अर्चा विग्रह के दर्शन करके। तीसरा, भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करके। और चौथा, भगवान के जो क्रीड़ा स्थल, जन्म स्थल है, वहाँ निवास करके। इन चारों के लिए अलग अलग प्रयास करना पड़ता है, लेकिन इन 7 दिनों में आप इस पंडाल में बैठकर भगवान का नाम जप भी किए, कीर्तन भी किए, भगवान की सुंदर मनोरम सौंदर्य रूप गुणों का अनुभव श्रवण भी आपने किया। और जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ समस्त तीर्थ आकर निवास करने लगते हैं, तो यह स्थान तीर्थ भी बन गया। तो आप नाम के माध्यम से, रूप के माध्यम से, कथा के माध्यम से और इस दिव्य पवित्र स्थान के माध्यम से चारों प्रकार का लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। आनंद कंद प्रभु द्वारिका में विराजमान थे। सभा का नाम सुधर्मा है। भगवान कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी में एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम प्रद्युम्न था। कामदेव के अवतार थे। संबरासुर ले गया मारने के लिए, लेकिन प्रद्युम्न जी ही संबरासुर का वध करके लौट कर आए, तो भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। सुधर्मा सभा में भगवान विराजमान थे। तो एक दिन सत्राजित सेवंतक मणि पहन कर आया, सारी सभा जगमगा गई। सूर्य भगवान से तप करके प्राप्त किया। लोगों को भ्रम हुआ कि सूर्य भगवान आ गए। द्वारिकाधीश ने कहा, नहीं नहीं, ये तो सत्राजित है और सेवंतक मणि का प्रभाव है। भगवान ने कहा, देखो, ये मणि यदि मुझे दे दो, राज खजाने में रखूंगा, तो इसका लाभ सबको मिलेगा। सत्राजित ने कहा, मैंने तप करके प्राप्त किया, मेरी मणि मैं किसी को लाभ क्यों दूं? उस मणि का बड़ा प्रभाव था कि उससे सोना निकलता था, और वो जहाँ रहती थी वहाँ शांति, समृद्धि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि नहीं होती थी, शांति रहती थी, विष आदि व्याप्त नहीं होते थे। भगवान ने कहा, ठीक है, तेरी मणि अपने पास रख। एक दिन उस मणि को पहनकर प्रसेन जा रहा था। उस तेजस्विनी मणि को देख करके सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया और मणि स्वयं पहन लिया। और जामवंत जी ने सिंह का वध करके मणि लेकर अपनी बेटी जामवती को दे दिया। मणि कहाँ पहुंच गई? जामवती के पास। और द्वारिका में जितने लोग थे सब कहने लगे, कृष्ण ने मणि मांगी थी, नहीं दिया, प्रसेन को मरवाकर मणि कृष्ण अपने पास रखे। जो लोग द्वारिका में श्री कृष्ण को ईश्वर मानते थे, परमात्मा मानते थे, वे लोग भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगाने लगे। मनुष्य की गति बड़ी दुर्गम है, बड़ी चंचल है, स्थिर मति नहीं है। कई बार लोग अयोध्या जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ बहुत उदासीनता रहती है, अयोध्या में इतने विवाद झगड़े क्यों हुए?
आज भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। और एक प्रश्न ये भी लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा और उनकी धर्म पत्नियां ज्यादा, कि सगर्भावस्था में जानकी जी का परित्याग प्रभु राम ने क्यों किया, बहुत अन्याय किया। बात तो बहुत लंबी है, लेकिन संक्षेप में आप सुने। भगवान श्री राम ने धोबी के कहने पर जानकी जी का त्याग नहीं किया था वो, बल्कि अयोध्या वासियों ने ही जानकी जी का परित्याग किया था। जिस समय नैमिषारण्य में यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। करा देना थोड़ा मेरा और मॉनिटर हो रहा था। श्री हरि नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारिका को नाथ भजो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंद 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 ये मशीन जो लगाया ना, कल लटकाई थी फिर लगा दिया गया। वहां से बढ़ाओ या तो उसको निकाल दो। कल जिसको हमने निकलवा दिया था फिर लगा दिया गया। श्री हरि नारायण। श्री हरि नारायण नारायण। इसको हटवा दीजिए, निकलवा दीजिए मशीन, इसको निकाल कर जोड़ दो मशीन। श्री हरि नारायण। द्वारिका को नाथ भजो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे
द्वारिका को नाथ भजो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा, रुक्मणी रो नाथ भजो राधे गोविंदा, रुक्मणी में नाम भजो राधे गोविंदा, द्वारिका को नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका को नाथ भजो राधे गोविंदा, गोतारंग नाथ भजो राधे गोविंदा, गोतारंग नाथ भजो राधे गोविंदा, बदरी को नाथ भजो राधे गोविंदा, बदरी को नाथ भजो राधे गोविंदा, मुक्ति को नाथ भजो राधे गोविंदा, मुक्ति को नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका 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 को नाथ भजो राधे गोविंदा, मुक्ति को नाथ भजो राधे गोविंदा, स्वामी को मुक्त भजो राधे गोविंदा, स्वामी को मुक्त भजो राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय जय श्री राम। तो राम जी ने जानकी जी का त्याग नहीं किया, बल्कि अयोध्या वासियों ने कहा जैसे जानकी जी ने लंका में अपनी परीक्षा दी वैसी परीक्षा हमारे सामने दे तो हम स्वीकार कर ले। तब जानकी जी ने प्रतिज्ञा करके और पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है। इसलिए कई कई युगों से त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, कलयुग चल रहा। यद्यपि हम लोग अयोध्या वासी हैं तो अयोध्या की प्रशंसा ही करते हैं, गुणगान ही करते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है कि अम्मा जी का, श्री जी का, श्री जानकी जी का लोगों ने तिरस्कार किया और इसीलिए आज भी वहां कोलाहल चलता रहता है। तो भगवती जानकी जी, प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी आज द्वारिका वासी आक्षेप लगाते हुए बोले मणि इन्होंने ही लिया। भगवान श्री कृष्ण प्रभु समर्थ है, खोजते हुए मणि को गए और देखा कि सिंह मरा पड़ा है। आगे कंदरा में गए तो मणि लेकर खेल रही थी जामवती। मानव रूप में प्रभु को देखकर जामवंत ने 48 दिन युद्ध किया, पराजित हो गए। समझ में आ गया मेरे आराध्य प्रभु प्रकट हो गए। मणि तो दिया ही, अपनी बेटी जामवती को भी सौंप दिया। जामवती भालू के रूप में थी, भगवान लेकर कमरे में बंद कर दिया। रुक्मिणी जी ने पूछा प्रभु इस कमरे में कौन है? भगवान ने कहा तुम जैसे एक देवी और आई है, मैं भी मुख देख लो। बोले जाओ देख लो। 2-4 बार दरवाजा खटखटाया, नहीं खुला। भगवान ने मना कर दिया था। रुक्मिणी ने पूछा है दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? भगवान ने कहा वो तेरे से ज्यादा सुंदरी है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही। तो रुक्मिणी जी को बड़ा क्रोध आया
और क्रोध में श्राप दे दी कि जाओ, तुम्हें अपने रूप का बड़ा अभिमान है, मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा रूप मेरा जैसा रूप है। तो इस प्रकार से रुक्मिणी जी, जामवती जी, कालिंदी जी, रश्मि, जामवती, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानियां हुई। और एक भौमासुर नाम का असुर था, 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। बस छोड़ दे उसको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उन सभी देवियों ने भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में प्रार्थना किया कि जैसे आपने रुक्मिणी जी का कल्याण किया वैसे हमारा भी करिए। भगवान गए और समझाने लगे तो भौमासुर भगवान को ही उल जलूल बकने लगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया और भौमासुर का उद्धार कर दिया। 16,100 देवियों को भगवान ने उनके घर विदा करने लगे तो सबने एक मुहूर्त में सभी का वरण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न हुए। ये सब प्रतीक 8 प्रकृति का प्रतीक 8 पटरानियां हैं। 16,000 वेद उपासना के मंत्र हैं और 100 उपनिषद ही भगवान की पत्नी बनकर के आती है। लेकिन उन सभी देवियों में भगवती रुक्मिणी का प्रतिम स्थान है। एक दिन रुक्मिणी जी का बड़ा प्रेम प्रभु कृष्ण में उमड़ रहा था। कोई देवी जल लेकर के आती तो रुक्मिणी जी हाथ में ले लेती, स्वयं भगवान को अर्पण करती। कोई जलपान लाती, भोजन लाती तो रुक्मिणी जी अपने हाथ में लेकर प्रभु को अर्पण करती। चरण दबाती, पंखा हिलाती, चवर डुलाती। तो करे ही चित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरद भैस्मी व्यजनेन सखी जनैहि। और रुक्मिणी जी का अतिशय प्रेम अपने प्रति देख करके भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण प्रभु सोचे मजाक कर रहे, तो मजाक करने लगे। रुक्मिणी, मेरे साथ विवाह करके तुमने ठीक नहीं किया। कहाँ तुम राजकुमारी, कहाँ मैं सामान्य ग्वाला, तुम पढ़ी लिखी, मैं अनपढ़। कहाँ तुम सुंदरी, कहाँ मैं काला कलूटा। तुम्हारा भाई मेरे से विवाह भी नहीं चाहता था, तुमने मुझे वरण करके बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ी गलती की। रुक्मिणी जी एक एक बात सहती गई। और जब प्रभु कृष्ण ने ये कह दिया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सभी दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, कहीं जा सकती हो, तो रुक्मिणी जी जमीन में गिरी और मूर्छित हो गई। भगवान बहुत घबरा गए, वैद्यों को बुलाया, स्वयं जल का छींटा दिया, नाड़ी पकड़कर देखने लगे। बहुत देर के बाद होश आया। रुक्मिणी जी से पूछा, प्रभु ने क्या हो गया था? रुक्मिणी जी ने कहा, जो आपने किया, मैंने तो मजाक किया था। रुक्मिणी जी ने कहा, तो बता करके मजाक करना था कि रुक्मिणी सावधान हो जाओ, मैं मजाक करने वाला हूँ। प्रभु ने कहा, अगर बताकर किया जाए तो मजाक थोड़ी कहलाएगा, लेकिन आपकी अवस्था देखकर मैं कान पकड़ लिया। अब जीवन में कभी आपसे मजाक नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही है। अगले व्यक्ति का स्वभाव समझकर व्यवहार करो तो कभी किसी से झगड़ा होगा ही नहीं। सबका स्वभाव अलग अलग है। किसी का हंसमुख स्वभाव रहता है, किसी का मधुर स्वभाव रहता है,
किसी का गंभीर स्वभाव रहता है। नाना मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग हैं वो सबका स्वभाव अलग अलग है और स्वभाव ऐसा विचित्र होता है कि मरने के बाद ही जाता है। इसलिए बचपन से स्वभाव को अच्छा ढालना चाहिए। अगले व्यक्ति का स्वभाव यदि गंभीर है तो उससे मजाक मत करो, नहीं झगड़ा हो जाएगा। अगला व्यक्ति यदि हंसमुख है तो गंभीर मत बैठो, नहीं तो आपको बुरा लगेगा। अगला व्यक्ति यदि बहुत मौन रहने वाला है तो उससे बहुत बातें मत करो, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। अगला व्यक्ति यदि कृपण है तो उससे ज्यादा खर्चा मत मांगो। पति अगर कृपण है तो ज्यादा खर्चा मांगोगे तो झगड़ा होगा। पिता अगर कृपण है उससे बेटा अगर मांगने लगे तो भी आपस में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अगले व्यक्ति का स्वभाव समझ करके वैसा व्यवहार करना चाहिए। रुक्मिणी जी, मुझे पता चल गया कि आपका स्वभाव बिल्कुल गंभीर है, अब मैं कभी मजाक नहीं करूंगा। लेकिन मानव जीवन में एक बड़ा सुंदर संदेश भगवान कृष्ण ने दिया कि व्यक्ति गृहस्थ में रहकर चाहे तो स्वर्ग